नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत के मुसलमानों को बरगलाने वाला, मुसलमानों को अपना हितैषी बताने वाला यूं तो भारत के खिलाफ हर बार जहर उगलता रहा है, लेकिन अब उसने ऐसा कुछ कह डाला है जिसको सुनकर आपको गुस्सा भी आ सकता है, क्योंकि इस बार तो उसने सारी हदों को पार कर दिया। दरअसल भारत में कई गंभीर मामलों में आरोपी और घोषित भगोड़े जाकिर नाइक ने कहा है कि किसी भी सूरत में मंदिर के लिए काम नहीं करना चाहिए। मलेशिया में रह रहे इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने हुदा टीवी पर दुनिया का सबसे बड़ा पाप मंदिर और चर्च बनाना या इनके उद्घाटन में जाने को बताया है। नाइक से एक युवा ने सवाल किया था कि उसे यूएई में एक मंदिर बनाने वाली कंपनी में नौकरी मिल रही है। अब उसके सामने मुस्लिम होने के नाते ये दुविधा है कि वह इस नौकरी को करे या फिर नहीं। इस पर उसे मार्गदर्शन चाहिए। इसका जवाब देते हुए नाइक ने उसे नौकरी से दूर रहने की बात कह डाली। अपने जवाब में जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान और इस्लाम साफ तौर पर कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत है। मंदिर में बुतों यानी पत्थर की पूजा होती है। ऐसे में जो इंसान मंदिर को बनाने में मदद कर रहा है वो भी गुनाह कर रहा है और इसकी माफी नहीं हो सकती। ऐसे में किसी भी सूरत में ऐसी कंपनी में काम करने से बचना चाहिए जो मंदिर बना रही है। हुदा टीवी के यूट्यूब चैनल पर शेयर किए गए वीडियो में जाकिर नाइक मंदिर बनाने वाली कंपनी में नौकरी के बारे में पूछने वाले लड़के को जवाब देते हुए कह रहा है कि ये ऐसा है जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं ऐसी कंपनी के लिए काम कर सकता हूं जो शराब बनाती है या कोकीन मारिजुआना का उत्पादन कर रही है, जो हजारों लोगों के मरने की वजह है और जाहिर है कि एक बड़ा गुनाह है। लेकिन मंदिर बनाने का काम करना इससे भी बड़ा गुनाह है। नाइक ने आगे कहा, आजकल ये देखा जा रहा है कि खुद को सेक्युलर दिखाने के लिए मुस्लिम राजनेता अक्सर मंदिरों में जाते हैं और उद्घाटन में शामिल होते हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा शख्स ऐसी हथियार की फैक्ट्री में जाता है जहां आतंकियों के लिए हथियार बनाए जा रहे हैं। इससे हजारों निर्दोष की जान जाएगी। अगर आप कहेंगे कि किस जगह जाना ज्यादा बुरा है, तो मैं कहूंगा कि मंदिर में जाना बहुत बुरा है, क्योंकि अगर आप मंदिर में गए, मंदिर के लिए काम किया तो आपको अल्लाह माफ नहीं करेगा। ऐसी कई बातें जाकिर नाइक कहता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि जाकिर नाइक भारत में कई मामलों में आरोपी है। नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 2016 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। नाइक पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने भी नाइक पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए और तभी मुकदमा होने के बाद नाइक ने देश छोड़ दिया था। यानी 2016 में वो भारत से भाग गया था। 2017 से वो मलेशिया में रह रहा है। तब से कई दफा उसको भारत लाने की अफवाह भी उड़ चुकी है, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि कैसे जाकिर नाइक का नाम आतंकियों से जुड़ा और फिर भारत ने उस पर कार्रवाई की। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में जुलाई 2016 का दिन खुशगवार बीत रहा था। वो शुक्रवार का दिन था। अगले दिन से लंबा वीकेंड शुरू हो रहा था, इसलिए लोग मस्ती के मूड में थे, बढ़िया खाने घूमने की जगह तलाश रहे थे। ढाका में मौजूद विदेशियों की पहली पसंद होली आर्टिसन बेकरी थी। ये बेकरी ढाका में 1 साल पहले ही शुरू हुई थी। जल्दी ही वो जगह अपने स्वाद और मजेदार माहौल के लिए सबकी पसंदीदा जगह बन गई। 1 जुलाई की शाम भी कुछ वैसी ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में रंग बदलने वाला था। रात के 9:20 पर कुछ आतंकी भारी भरकम बैग लेकर बेकरी में घुस गए। उनके पास हैंड ग्रेनेड्स, चाकू और दूसरे खतरनाक हथियार थे। अंदर घुसते ही उन्होंने बंदूकें निकाली और बेकरी में मौजूद लोगों को एक तरफ खड़े होने के लिए कहा। उस समय बेकरी के अंदर बड़ी संख्या में विदेशी और स्थानीय नागरिक मौजूद थे। कुछ लोग किसी तरह भागने में सफल रहे, जो बच गए आतंकियों ने उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ढाका पुलिस ने अंदर फंसे लोगों को निकालने और आतंकियों से लोहा लेने की कोशिश की। जब उन्हें सफलता नहीं मिली, तब सेना को बुलाया गया। 12 घंटे बाद सेना ने सभी हमलावरों को मार गिराया। हालांकि तब तक आतंकियों ने 24 लोगों की जान ले ली थी। इनमें 9 इटली, 7 जापान, 6 बांग्लादेश, 1 अमेरिका और 1 भारत के नागरिक भी शामिल रहे। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए थे। इस घटना को बांग्लादेश के इतिहास में हुआ सबसे विभत्स आतंकी हमला माना गया। सरकार ने 2 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया। उन्होंने बाद में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। बेकरी अटैक की साजिश रचने वाले 7 दोषियों को 2019 में मौत की सजा सुनाई गई। ये सब तो बाद में हुआ, लेकिन इससे पहले 2 बड़ी घटनाएं हुई।
पहली इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने हमले में शामिल आतंकियों की तस्वीरों को जारी किया, कहा कि हमारे लड़ाकों ने बेकरी को निशाना बनाया है। बांग्लादेश सरकार ने IS के दावे को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि इस हमले के पीछे एक स्थानीय चरमपंथी गुट है, यानी इसी स्थानीय आतंकवादी का हाथ है। दूसरी चीज ये हुई कि हमले के तुरंत बाद जाकिर नाइक भारत छोड़कर भाग गया। दरअसल बेकरी पर अटैक में शामिल एक आतंकी ने अपने फेसबुक पेज पर नाइक का प्रचार किया था। उसने ये भी लिखा था कि वो नाइक के भाषणों और उसके संदेशों से प्रभावित था। बाद में ये सामने आया कि अटैक में शामिल कम से कम 3 आतंकी नाइक से प्रभावित थे। इस खुलासे के बाद हंगामा मचना तय था, मचा भी। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में नाइक और उसके इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर नजर रख रही थी। ढाका अटैक से लिंक जुड़ने के बाद उसके ऊपर हेट स्पीच के आरोप लगने लगे। कुछ समय बाद भारत के गृह मंत्रालय ने IRFO और उसके पीस टीवी नेटवर्क पर बैन लगा दिया, यानी जाकिर नाइक के संगठन और उसके पीस टीवी पर बैन लगा दिया गया था। नाइक इसी के जरिए पूरी दुनिया में अपने भड़काऊ भाषण को फैलाता था। इसको भारत, कनाडा, बांग्लादेश, श्रीलंका और UK ने बैन किया हुआ है। बैन के बावजूद उसके वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचते रहते हैं। फेसबुक पर उसके 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं। वहां पर वो बताता रहता है कि बैन होने वाले देशों में उसका चैनल आखिर कैसे देखें। खैर, नवंबर 2016 में NIA ने जाकिर नाइक के खिलाफ इंडियन पीनल कोड और UAPA के तहत केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज होने के बाद नाइक ने ओपन लेटर्स लिखे। इसमें उसने दावा किया कि उसके खिलाफ बदले की कार्रवाई की जा रही है। लिखा कि मुझसे एक बार भी सवाल नहीं पूछा गया, एक बार भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कोई समन नहीं, कोई कॉल नहीं और ना ही कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की गई। मैंने जांच में मदद करने की बात कही, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया, यानी वो भारतीय एजेंसी पर आरोप लगा रहा था। एक तरफ नाइक भारत एजेंसियों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहा था, तो दूसरी तरफ NIA कुछ और ही दावा कर रही थी। केस दर्ज करने के बाद भी NIA ने उसे कई बार पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो नहीं आया। जुलाई 2017 में एजेंसी की अपील पर भारत के विदेश मंत्रालय ने नाइक का पासपोर्ट रद्द कर दिया। उस समय खबरें चलने लगी थीं कि उसको सऊदी अरब ने अपने यहाँ नागरिकता दे दी है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी। कुछ महीने बाद खबर आई कि जाकिर नाइक मलेशिया में है। उसने वहां शरण लेने के लिए अप्लाई किया और मलेशियाई सरकार राजी हो गई। तब से वो वहीं पर रह रहा है। भारत सरकार ने कई बार इंडिया लाने की उसे कोशिश की, लेकिन मलेशिया सरकार हर बार मना कर देती है। लेकिन भारत अभी भी उसे लाने के लिए कई प्रयास कर रहा है, क्योंकि उसे भारत लाया जाएगा तभी उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, क्योंकि वो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है और इसी वजह से उसे भारत लाया जाना जरूरी है ताकि उस पर बड़ी कार्रवाई की जा सके। और ऐसा हो पाएगा या नहीं, फिलहाल ये तो आगे आने वाला वक्त बता पाएगा और इस बारे में श्रेष्ठ भारत भी आपको जरूर बताएगा। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।